Hello everyone. Today we will do the topic of scales of measuring the temperature. यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से स्केल्स यूज करते हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. टोटल हमारे पास 3 स्केल्स हैं. नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 फारेनहाइट, नंबर 3 केल्विन स्केल. ठीक है. थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, सेल्सियस स्केल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक कैलिब्रेट होता है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस. Thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Fahrenheit scale की कैलिब्रेशन क्या होती है, फ्रॉम 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट. केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कौन सा स्केल होता है, एसआई स्केल, और ये बहुत कॉमनली यूज होता है. टेम्परेचर जो होता है इस स्केल के ऊपर इज शोन बाय द साइन केल्विन, दैट इज के. हम के की हेल्प से शो करते हैं साइन. द डिफरेंट स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज. कैसे, अब स्केल हमने स्टडी कर ली है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन. सेल्सियस 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री फारेनहाइट, और जो हम केल्विन स्केल है उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सिंबल के से. अब ये जो स्केल्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो रिलेशन हम देखते हैं. दैट इज डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री. यानी ये रिलेशन किस में हो गया, डिग्री फारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में. अब बात करते हैं रिलेशन की केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में. तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, या फिर कई जगह पे हम 273 सिंपली यूज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए. क्लियर है. अब इसके बाद अब कैसे आप इनको रिलेशन को यूज करोगे, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ. देखो बच्चों, हमारे पास रूम टेम्परेचर कितना है सेल्सियस स्केल के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस. हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको, जो 2 स्केल्स बच गए हैं मेजरमेंट के, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर और फारेनहाइट के अंदर. तो सबसे पहली बात की रिलेशन क्या है, हमें पता है कि हमारे पास केल्विन किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो हमारे पास कितना के गिवन है डिग्री सेल्सियस के अंदर, 25 प्लस 273, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे 298 केल्विन. तो इस तरीके से मेरे पास डिग्री सेल्सियस में गिवन था, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन के अंदर. सेम वे में हम कन्वर्ट करेंगे फारेनहाइट के अंदर. अब फारेनहाइट वाले केस में रिलेशन जो है हम उस रिलेशन का यूज करेंगे. अब यहाँ देखो बच्चों, हमें क्या करना है, फारेनहाइट में निकालना है ना, तो यहीं से देखो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री. ठीक है. अब उसमें हमने क्या किया, डिग्री फारेनहाइट में, तो यहां से फारेनहाइट किसके इक्वल होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, 25 प्लस कितना हो जाएगा, 35. कैंसिल कर दो, 9 आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 77 डिग्री फारेनहाइट. तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको एक वैल्यू गिवन होगी, आपको बाकी 2 में कन्वर्ट करना है. जैसे कि यहाँ पे किया, डिग्री सेल्सियस के अंदर गिवन था, कन्वर्ट करना था केल्विन के अंदर और फारेनहाइट के अंदर. तो केल्विन के लिए फॉर्मूला लगाया डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वैल्यू पुट करी, आंसर फाइंड आउट किया. ऐसे ही सिंपली क्या किया, फारेनहाइट वाले केस में निकाला, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया. तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट का, कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट. बॉइल का मतलब क्या होता है, उबलना. देखो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो उबलना स्टार्ट कर देता है, उसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. जैसे कि वाटर का होता है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है आपको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 100 प्लस 273 कम्स आउट टू बी 373 केल्विन. क्लियर है बच्चों. अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसके अंदर स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 किलोग्राम लिक्विड को, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए. तो वही स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड
at its boiling point temperature into its vapor state without any rise in temperature। यानी कि कितने अमाउंट हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे वेपर स्टेट के अंदर बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए। और एग्जांपल के तौर पे वाटर की कितनी होती है 226 किलो जूल पर किलोग्राम। अब उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो इसका फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। देखो द गैस विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। आपको पता है जब गैस जो है धीरे धीरे क्या हो रही है लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है कंडेंस हो रही है, जमना स्टार्ट कर रही है यानी कि कंडेंसेशन। फर्दर कूलिंग उसे और कूल करोगे तो लिक्विड क्या करेगा चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग। देखो पहले क्या हुआ गैस कन्वर्ट हुई लिक्विड के अंदर, उसे क्या बोला कंडेंसेशन। फिर लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर, उसे हमने क्या बोला फ्रीजिंग। और ये कैसे हो रहा है जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। क्लियर है। और इसका जो रिवर्सिबल फिनोमिनन है वो आप ऐसे भी देख सकते हो कि सॉलिड स्टेट है जब इसको हीट करोगे कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, जब लिक्विड को हीट करोगे तो कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर। लेकिन जब वेपर की कूलिंग होगी तो क्या बनेगा लिक्विड, और जब लिक्विड की कूलिंग होगी तो क्या बनेगा सॉलिड। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे रिवर्सिबल फिनोमिनन को भी देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अभी हमने क्या किया कि पहले गैस से लिक्विड पे आए फिर लिक्विड सॉलिड, यानी कि एक एक स्टेप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे सॉलिड को गैस के अंदर, जैसे हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। तो डेफिनेशन भी यही है कि सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना गैसियस स्टेट के अंदर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट के अंदर लेके जाए बिना, उसे हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी S को G में कन्वर्ट करना है विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स या फिर कैम्फर। अब एप्लीकेशन क्या है सब्लिमेशन की, हम सब्लिमेशन को यूज क्यों करते हैं। इट कैन बी यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए सैंपल्स को सब्सटेंसेस के जो सब्लिमेशन के अंदर इजीली चले जाते हैं और उनके अंदर क्या होती है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कंटेनिंग सैंपल्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए हम सब्लिमेशन के प्रोसेस का यूज करते हैं।